हेलो, वेलकम टू RM लॉजिक। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम इस संकट के एक बड़े गंभीर पीरियड को पीछे छोड़ चुके होंगे और भले ही इस संकट के नए नए डायमेंशन सामने आ रहे हों, लेकिन शायद हम अब इससे बेहतर तरीके से निपटना सीख चुके हैं। यूँ कहें कि इसके साथ ज़िंदगी बिताना भी सीख चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ प्रतिबंध कम हों, कुछ नई चीज़ें हमें करनी पड़ें, कुछ पुरानी चीज़ें हमें भूलनी पड़ें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हम ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम हम करें जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था, और ऐसे बहुत सारे काम हमें धीरे धीरे छोड़ने पड़े जिनके बारे में हम हमेशा सोचते रहते थे। एक बात ज़रूर है कि इसके साथ ही हमें अपने काम करने के तरीके पर, हम कैसे बाहर निकलकर लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे किस तरह का संपर्क बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक नए डायमेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके काम की वजह से या जिनके अपने ज़रूरतों की वजह से वो ट्रैवल ज़्यादा करते थे, वो यात्रा करते थे, चाहे जिस तरीके से करते हों, उन्हें ख़ास तौर पे अपने रहन सहन में, अपने काम करने के तरीके में बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसा हम सब देख रहे हैं कि पिछले करीब 1.5 महीने तक तो हम लोगों की यात्राएं पूरी तरह से बंद हैं ही। किसी भी तरह का कोई पब्लिक का ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहा है। अपनी गाड़ियों से भी अगर हमें शहर के अंदर जाना हो तो तमाम सारे प्रतिबंधों के साथ जाना होता है। शहर के बाहर जाने का तो फ़िलहाल तो मौका है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत सारे उसमें परमिशंस, पास, इस तरह की चीज़ें हैं। और कहीं भी ये पूछा जा सकता है कि हम अगर जा रहे हैं तो वो कितना ज़रूरी है, क्या ऐसा करना ज़रूरी होगा, तभी हम जा पाएंगे। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके प्रतिबंध ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम पहले की ही तरह से, चाहे काम के लिए, बिज़नेस के लिए, टूरिज़्म के लिए, धार्मिक कारणों से, व्यापार के कारणों से, नौकरी से जुड़े हुए चीज़ों की वजह से इम्तिहान देने, इंटरव्यू देने, क्या बिल्कुल वैसे ही उठ के जा पाएंगे जैसे अभी तक कर पा रहे थे? ये ठीक है कि मेडिकल, नौकरी, इंटरव्यू आदि से जुड़े हुए यात्रा जो है वो तो ज़रूरी होगी और हम किसी न किसी तरह से वो करेंगे ही। लेकिन अन्य गैर ज़रूरी यात्राएं जो हम अभी तक सिर्फ प्लान करते थे और कर लेते थे, उनके बारे में अब गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। जैसे पिछले कुछ हफ्तों में हम सब लोगों ने अपने आप को चाहे वीडियो कॉल के ज़रिए, चाहे तमाम सारे अन्य तरीक़ों के ज़रिए जोड़ के रखा है। तो कोई ऐसे ना मिलने की कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी जगह बदलने की कमी ज़रूर महसूस हो रही है। भले ही हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों से वीडियो कॉल के ज़रिए मिल लेते हों, उनसे बात कर लेते हों, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि अपने घर के कमरों के अलावा हमने कोई और जगह बहुत दिनों से नहीं देखी। ये एक ऐसी ज़रूरत है जो कि हमारी मेंटल और फिज़िकल वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है हर घर में चर्चा का विषय यही रहेगा कि अब जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती हैं, सबसे पहली यात्रा हम कहाँ की करें और कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, किस तरह से ट्रैवल करेंगे वगैरह। तो मुझे लगता है कि अब जब ट्रेनें चल ही रही हैं और भी तमाम सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू ही होने वाले हैं, तो जल्दी ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में प्लान करने का समय आ रहा है। और आगे अभी गर्मियों के कुछ महीने हैं ही, तो चलिए हम सब मिल के ये सोचते हैं कि गर्मी के आने वाले 3-4 महीनों में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए अब जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैं वो क्या होंगे, क्या हम अगर जाने की सोचे भी तो कैसे जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कौन सी जगहों को प्रेफर करेंगे। और आइए इस विषय पर हम लोग कुछ विचार आपस में शेयर करते हैं। थैंक यू।